जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और सभी से जो है आज मैं आपको बताना जा रही हूँ, दिवाली आ रही है और दिवाली पे आप सभी कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो दिवाली पे ही कुछ सरल उपाय दे रही हूँ आपको, जो हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत सारे टोटके होंगे, इसमें से आपको जो अच्छा लगे अपने लिए उसे कीजिए। इसमें ज़्यादा ताड़ पाड़ नहीं होगी, यानी कि सिंपल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप जॉब के लिए बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे और आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा, या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे गन्ने का रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और बेलपत्र चढ़ाइए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनका मतलब आपका जो भी काम है हो जाए। बेलपत्र से याद आया, फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक लड़के ने कांटेक्ट किया था और वो सरकारी जॉब में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट पद के लिए, जो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, उसके लिए अप्लाई कर रहा था। और उसने जब भी उस जॉब में अप्लाई किया तो उसकी जॉब में दिक्कत आई थी। वो मुझसे हरिद्वार आया था मिलने और उसने मुझसे यहीं पे अपनी कुंडली दिखाई थी सामने बैठ के, और मैंने उसकी प्रेडिक्शन करी थी। मैंने उसको कुछ उपाय बताए थे भगवान शिव के, और आज सुबह सुबह ही उसका जो है मैसेज आया मेरे पास कि उसको वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। और उसको मैंने भगवान शिव का कुछ काम करने को कहा था और नेत्रहीन बच्चों का कुछ काम करने को बोला था। साथ में मैंने उसको बोला था कि 40-45 दिन तक लगातार शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती और मेरा जो यूट्यूब पे भागवत कथा पड़ा है उसको मैंने उसको सुनने के लिए बोला था। और मैंने उसको काम दिया था कि 45 डेज़ तक ये तीनों चीज़ें सुननी है लगातार, और साथ में भगवान शिव को जल चढ़ाना है। और एक दो काम और बोले थे, जैसे नेत्रहीन वगैरह बच्चों की सेवा करने के लिए। तो उसका जॉब लग गया और बहुत हाई फाई जगह पे लगा हुआ है, बस मैं नाम नहीं बता सकती हूँ आपको। तो उसको बहुत बहुत बधाई। तो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग पे जाके आपको गन्ने का रस चढ़ाना है और वहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है, बेलपत्र चढ़ाएंगे, आपका जॉब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको कोई समस्या आ रही है लाइफ में, किसी समस्या को बहुत टाइम से परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ड्राई कोकोनट ले आइएगा, उसको छेद करके उसमें कट लगा के उसमें थोड़ा सा मीठा भर दीजिएगा, चीनी भर दीजिएगा, कोई बात नहीं, खूब बड़े तरीके से चीनी भर के उसको अच्छी तरह से जो है गोले को उस पर लगाकर और खूब बड़े कलावे से मूली से बांध के लाल रंग के कपड़े से उसको कवर कर दीजिए या काले रंग के कपड़े से उसको बांध दीजिए। और फिर उसके बाद जहाँ उसमें एक छेद कर दीजिए थोड़ा छोटा सा, जिससे कि चींटी उसमें आर पार चले जाए। और उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत चींटियाँ रहती हो वहाँ पे जाके रखिए आओ। इससे भी क्या होगा, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ऑब्स्टेकल्स कटनी शुरू हो जाएंगी, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं। 2 उपाय हो गए। तीसरे नंबर का उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पे आपने देखा होगा 3 नीचे लाइन है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा। और जब तक बेल का आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको कोई मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। अगर आप कोई पूजा लगाना चाहें तो दिवाली वगैरह पे, जैसे कि स्क्रीन पे भी आया था, तो आप पेमेंट करके लगा सकते हैं। हस्तरेखा कुंडली वाला किसी भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। तो ये जो नारियल वाला उपाय बताया था, ये आपकी बड़े से बड़ी हर्डल को, बड़े से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल को काट देती है। इसको जरूर कीजिएगा, समस्याओं का निदान हो जाता है इससे। इसको कर लीजिए। और साथ में जो मैंने आपको गन्ने का रस का बताया, बात कर लेते हैं उन लोगों को जिनको प्रेम विवाह करना है। वो क्या कर सकते हैं दिवाली पे। दिवाली पे जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है वो मंगला गौरी का स्तोत्र कर सकती हैं लड़कियाँ। जितना ज़्यादा आप कर सकती हैं उतना ज़्यादा कर लीजिए। और जो लड़के हैं वो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लीजिएगा। इससे आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा विवाह, प्रेम विवाह या मेरा विवाह फला फला के साथ हो जाए, या सिर्फ मेरा विवाह हो जाए, अरेंज मैरिज है तो भी हो जाए। तो परेशानियों को काटने के लिए, नौकरी के लिए और ये सब दे दिया है। अब बिजनेसमैन के लिए और जिनका कर्जा हो गया है उसके लिए बता देती हूँ। जिन लोगों को बिजनेस आगे बढ़ाना है वो नारियल वाला उपाय भी कर सकते हैं और साथ में भगवान शंकर का उपाय भी कर सकते हैं जो बताया है। और जिनको कर्जे की समस्या हो गई, जिनका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, वो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान अष्टक पढ़ के आएंगे। और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। इससे आपका कर्जे की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई किसी भयंकर रोग से पीड़ित है और रोग से नहीं निजात
पाप आ रहा है तो अपने सर से लेके पैर तक नीचे 7 तरह के अनाज लेके उसको दान कर देगा तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। आगे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले नेत्रहीन बच्चे हैं, कुछ आश्रम है, इसके लिए दान करते रहिएगा। बहुत से लोग दान करते हैं। और सर्दी के कपड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप चाहेंगे तो दान कीजिएगा, जबरदस्ती कोई नहीं है। कोई समस्या हो तो 8126476399 पे सिर्फ ड्रॉप करनी है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, और मैंने हमेशा से कहा है पुराण हमारे पापों को काटते हैं, धीरे धीरे सारा काम हो जाता है। ठीक है, उस लड़के ने भी पुराण सुने जो मैंने बोले हुए थे, क्योंकि उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं था। साथ में भगवान शिव को जल चढ़ाया और जो भी काम बताया था, आज उसकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगी है। एक्चुअली वो क्लास 1 ऑफिसर बना है, जिसके लिए आप लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकती। क्लास 1 ऑफिसर आप समझ ही गए होंगे वो बनना कितना मुश्किल होता है, IAS PCS लेवल का जो होता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया। तो आगे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आगे भी कुछ उपाय बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मधु चाहती है उनको संतान का योग हो, और दिव्या चाहती है उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। इन दोनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करती हूँ आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सब भी अपने लिए मन में विश मांगे, जैसा कि मैं इनके लिए बोल रही हूँ। जो आपकी इच्छा हो उसको ध्यान में रखते हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए जो भी आपकी इच्छा है उसको बोलते रहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्ते। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सरदानंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ईश्वर की कृपा आप सब पे बरसे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, और आप सब पे बरसे। जिसका जो भी काम जहाँ भी अटका हुआ है, जो काम वेट कर रहा है, मेरे परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरे कहने पे जो लोग पुराणों को सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण और देवी भागवत का सुनना शुरू कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, दुर्गा सप्तशती सुन रहे हैं, पुराण सुन रहे हैं, उन सभी पे कृपा कीजिए। उनकी जो भी मनोकामनाएं है उसको पूर्ण कीजिए। सभी के जो भी पूर्व के पाप हैं उनको नाश कीजिए, उनको नष्ट कीजिए। इस जन्म के और पिछले जो भी जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किए हैं गलत, जिसकी वजह से उनके काम अटक गए हैं, उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए काट के ख़त्म कीजिए। इन सब पे कृपा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। अब आप खोल लीजिए। तो अब आगे जो है एक प्रयोग और बता रही हूँ। इस प्रयोग में यदि आप सारे काम कर कर के थक गए हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो दुर्गा जिस दिन दिवाली है उस रात को आपको 7 एकाक्षी नारियल लेके उस पर जल चढ़ाकर और आपकी मनोकामना को बोलते हुए श्री सूक्त का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। कोई मनोकामना आपको विश्व बुलानी हो तो भी व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।